एक क्वेश्चन मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर मैंने ना टेस्टिंग कोर्स तो ले लिया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स ले लिया, मैंने अच्छे से पढ़ा 3-4 महीने प्रॉपर्ली, मेरे को अच्छे से समझ में आया, पर मेरे पास 2 साल का करियर गैप है। तो अब मुझे कौन से स्किल्स ऐड करने हैं अपने रिज्यूमे पे और कौन कौन से मैं प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकता हूँ, राइट। अगर आपके पास भी ये डाउट है तो इस वीडियो को अच्छे से देख लो, 1.5x करके देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाला हूँ, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। पहली चीज है, देखो भाई सिंपल है, अगर आपने एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स कर लिया, राइट, इसका ये मतलब है आपको एक एडवांटेज मिल चुकी है, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कोर्स है, राइट, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम एक स्ट्रक्चर्ड चीजें होती हैं, राइट, स्ट्रक्चर्ड टॉपिक्स को प्रॉपर्ली लिख रखा होता है। जब आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड टॉपिक्स आ चुके हैं, राइट, इसका मतलब है कि अब आपको ये पता है कि क्वेश्चंस इनमें से ही आने वाला है और इससे रिलेटेड कोई स्ट्रेटजी से रिलेटेड आ सकता है, राइट। तो जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स लेते हैं, राइट, उसके बाद हमें अगर लाइव लिया है आपने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एक डाउट सेट्स वगैरह भी क्लियर होंगे, हो सकता है आपने क्विज़ेस असाइनमेंट्स किए हो बहुत सारे, राइट, और उसमें आपने कोई प्रोजेक्ट्स भी करे होंगे, राइट, तो वो क्लैरिटी आपको मिल गई। अब यहाँ पे स्किल्स कौन कौन से ऐड करें, ठीक है, सिंपल बात है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का अगर आपने कोर्स किया है, राइट, तो मैनुअल टेस्टिंग में बहुत सारे स्किल्स आते हैं, जैसे कि आपने मैनुअल टेस्टिंग लिख सकते हो, अजाइल लिख सकते हो, स्क्रम लिख सकते हो, राइट, कि मैंने स्क्रम की नॉलेज ली है, राइट। साथ साथ आप लिख सकते हो मैंने कॉन्फ्लुएंस को सीखा है, जीरा सीखा है, ज़फायर देख सीखा है, टेस्ट मैनेजमेंट टूल सीखा है, बगज़िला सीखा है। तो बहुत सारे जितने भी टूल्स हो सकते हैं, राइट, उन टूल्स के नाम लिख सकते हो आप, राइट, और जो स्किल्स आपने साथ साथ करे हैं वो लिख सकते हो, राइट। अगर आपने मैनुअल टेस्टिंग का ही कोर्स किया तो हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत एपीआई टेस्टिंग के बारे में भी सीखा हो विद पोस्टमैन, राइट, तो उन वाले स्किल्स को भी आप प्रॉपर्ली रिज्यूमे में ऐड कर लो, राइट। तो ये वाले स्किल्स को आपने ऐड कर लिया। अब मान लेते हैं यही चीज हम ऑटोमेशन में मानते हैं, तो ऑटोमेशन का अगर आपने मान लो कोर्स कर लिया है तो, राइट, तो पूरी सिनेरियोस को और पूरे टूल्स को अच्छे से समझो। अब ऑटोमेशन अगर मान लो आपने एपीआई में सीख लिया, राइट, तो हो सकता है पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्किल में ऐड कर दो। उसके बाद आप बोल सकते हो कि ठीक है मैंने सेलेनियम सीख लिया, रेस्ट एश्योर्ड सीख लिया है, उसके बाद मैंने डिजाइन पैटर्न सीखे हैं जावा में, राइट, मुझे पता चल गया है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कैसे काम करता है, वो चीजें हो गई। इसके साथ साथ जब मैंने इसको रन किया है अपने जेनकिंस पे तो जेनकिंस आ गया, मुझे गिट पे मैंने पुश किया तो मुझे गिट आ गया, राइट। थोड़े बहुत मुझे एडब्ल्यूएस के बेसिक्स पे आ गए क्योंकि मैंने सेलेनियम ग्रिड एडब्ल्यूएस पे डाली है, राइट। उन सारे स्किल्स की मैंने लिस्ट बना के प्रॉपर्ली डाल दी, राइट। तो ये सारे स्किल्स आपको रोड मैप पे भी मिल जाएंगे, मैं आपको रोड मैप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, sdet.live/roadmap-automation और roadmap-QA, roadmap-API, ये तीनों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां पे जाकर आप ये वाले स्किल्स को अपने रिज्यूमे में ऐड कर लो। अब क्वेश्चन आता है कि इस प्रमोशन हमें प्रोजेक्ट्स कौन से ऐड करने हैं, राइट। देखो सिंपल बात है, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, राइट, लेकिन बहुत बार क्या होता है जब हमारा करियर गैप होता है तो हमने कोई प्रोजेक्ट पे काम तो नहीं किया, पर हमने जब प्रोजेक्ट्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स में करें, राइट, अगर वो ओपन सोर्स है क्या हम उनको रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर लो। आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जैसे कि ओपन डेमो कार्ड्स होते हैं, राइट, ई कॉमर्स की वेबसाइट है ओपन कार्ड, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया अपने इंग्लिश चैनल पे भी, राइट, उसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर लो थोड़े प्रॉपर्ली कीवर्ड्स के साथ। मैंने बताया भी है कि कैसे आपको ऐड करना है। उसकी अगर वीडियो चाहिए तो येस कर देना कमेंट में, तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, राइट। तो ये हो गया एचआर मॉड्यूल, जो कि बेसिकली यूज भी होता है, एक सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, राइट, उसको आप बेसिकली डाल सकते हो, राइट। बहुत सारे ऐसी बेसिक वेबसाइट है जिसको हो सकता है कि आपने उनका टेस्ट प्लान बनाया हो, टेस्ट केसेस लिखे हो, राइट, उनका प्रॉपर्ली वीकेंड में आपने कोई एक प्रोजेक्ट किया हो और उसको आपने गिटहब पे डाला हो। अगर मैनुअल टेस्टर हो तब भी डाला हो सकता है और ऑटोमेशन हो तो कोड पुश किया होगा आपने, राइट। दोनों की लिंक्स मैं दे दूंगा आपको कि कैसे डालना है और कैसे डाला हुआ है मैंने अपने स्टूडेंट्स को, मैं कैसे बताता हूँ, राइट। वो चीजों को आप बिल्कुल अपने स्किल्स और रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, राइट। तो 2 साल का करियर गैप आप आसानी से हैंडल कर सकते हो अगर आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स किया है मैनुअल या फिर ऑटोमेशन में, मुझे ऐसा लगता है, राइट। प्लस आप करियर गैप को आप कैसे हैंडल करोगे, राइट, आपको थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना है। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास एचआर की कॉल आएगी तो आप बताएंगे कि मुझे थोड़ा मेडिकल रीजन था या उस वजह से मेरे को है, लेकिन मेरा नॉलेज में कोई गैप नहीं है, आप मेरा इंटरव्यू करवाइए, मैं 100% आपको अच्छे से रिप्लाई दूंगा। मैंने प्रोजेक्ट्स करे हैं और मैं शोकेस करूंगा, राइट, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओगे यहाँ पे। बहुत बार आचार्य जो हैं वो बहुत बार आपको अपॉर्चुनिटी दे देती है। देखो सिंपल बात है, अगर आप ट्राई करोगे कि हाँ मुझे फेक डालना चाहिए या डालना चाहिए, उसमें आपको फिर पीस ऑफ माइंड वगैरह लूज हो जाता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है। मैं आपको खुद बता सकता हूँ, मेरी लास्ट 3 कंपनीज में बहुत सारे लोग करियर गैप जिनका 3 साल 5 साल 7 साल तो मैंने आंखों से देखा है, ठीक है। 7 साल और इवन 10 साल वाला भी हमारा एक स्टूडेंट आया था जिसने आराम से करियर गैप में स्विच करा था, राइट। तो स्टार्टअप्स में जनरली कर लेते हैं, स्टार्टअप्स वगैरह जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें डजंट मैटर, अगर आपके पास नॉलेज है, थोड़ा सा सैलरी कॉम्प्रोमाइज होता है पर आप स्विच कर लेते हो, राइट। तो करियर गैप मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपका करियर गैप लेस देन 5 ईयर्स है ना तो इजीली मैनेज हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर करियर गैप आ चुका है तो यार देखो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, राइट, उनके बारे में थोड़ा सा पता कर लो, पढ़ लेना, ब्रशअप कर लेना अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स। अगर ऑटोमेशन के थ्रू हो, मैनुअल हो तो प्रॉपर्ली टेस्ट स्ट्रेटजी, टेस्ट प्लान वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लिख लेना। थोड़ा सा ऑटोमेशन के टूल्स अगर हो सके तो सीख लो और प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, वीडियो देख लेते हो पूरी, ठीक है, प्लीज कर दो। थैंक्स अ लॉट और मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।